हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बेसिक्स के बारे में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है और इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट्स। तो अगर आप एसईओ एग्जीक्यूटिव, ऑनलाइन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या इंटरनेट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए कोई इंटरव्यूज देने जा रहे हैं तो ये कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने ही चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस करते हैं या अपनी वेबसाइट की बैकलिंकिंग करते हैं। यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंतर्गत हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन्स के अनुकूल बनाते हैं ताकि जो सर्च इंजन्स है जैसे कि गूगल है वो हमारी वेबसाइट को प्रेफरेंस दे और हमारी वेबसाइट टॉप रैंकिंग में शो हो। और हमारी वेबसाइट टॉप रैंकिंग में शो कैसे होगी, इसके लिए कीवर्ड्स का यूज होता है। कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं जिनको यूजर्स के द्वारा गूगल में डाला जाता है, सर्च किया जाता है। जैसे कि मेरी वेबसाइट है और मैं शूज सेल कर रहा हूं, तो मेरी वेबसाइट के कुछ कीवर्ड्स मुझे सिलेक्ट करने पड़ेंगे और वो कीवर्ड्स शूज के रिलेटेड ही होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल को सर्च करता हूं तो मैं गूगल में क्या वर्ड डाल सकता हूं, जैसे कि बाय शूज ऑनलाइन, एक कीवर्ड ये हो गया। दूसरा हो गया बाय शूज, आप साइज डाल सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, बाय वाइट शूज, या आप ब्रांड नेम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिडास के अगर आपको शूज लेने तो आप गूगल पे डालोगे बाय एडिडास शूज वाइट कलर। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स कुछ भी हो सकता है और आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड है या आप सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आपको उसे सिलेक्ट करना है। अब हमने कीवर्ड के बारे में हमारा क्लियर हो गया, तो अपनी वेबसाइट के जो कीवर्ड्स हैं उनको सिलेक्ट कैसे करना है, उसके लिए गूगल का एक टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर। गूगल कीवर्ड प्लानर के अंतर्गत हमें कीवर्ड्स के साथ साथ उनके मंथली सर्चेज भी मिलते हैं। किस कीवर्ड पे मंथली कितने सर्चेज आ रहे हैं उसका डाटा भी गूगल हमें प्रोवाइड करवाता है, तो वहां से हम कीवर्ड्स पिक कर सकते हैं। तो अगर आप एसईओ एग्जीक्यूटिव के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनता है कि आप कीवर्ड, पहला तो यह है कि कीवर्ड्स क्या है और सेकंड यह है कि कीवर्ड सर्च करने के लिए गूगल का कौन सा टूल आप यूज करते हैं या कौन सा टूल है। तो कीवर्ड्स वो टर्म्स हैं जो यूजर्स गूगल पे सर्च करते हैं और कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट के लिए फाइंड करने के लिए गूगल कीवर्ड प्लानर एक टूल है, हम उसका यूज करते हैं। तो आई होप ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से किया जाता है। अभी तक हमें क्लियर हो गया है कि एसईओ अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के अनुकूल बनाने के लिए ही किया जाता है और हमारा एक ही मकसद रहता है कि अपनी वेबसाइट को गूगल की टॉप रैंकिंग में लाना है जब कोई हमारा कीवर्ड सर्च करे। तो एसईओ करने के लिए जो उसके पार्ट्स हैं वो है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड सेकंड है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम अपनी वेबसाइट में चेंजेस करते हैं, अपनी खुद की वेबसाइट में ही चेंजेस करते हैं, और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम बैकलिंक्स बनाते हैं। तो पहले बात करते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली, यानी कि जो सर्च इंजन की प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं और इसके साथ साथ यूजर्स फ्रेंडली बनाते हैं। यानी कि ऑडियंस जब हमारी वेबसाइट पे आए तो उनको एक क्लियर वेबसाइट मिले, एकदम क्लियर नेविगेशन हो। किसी को अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है और वो बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो सीधा बाय नाउ यानी कि वो पेमेंट पेज पे चला जाए, वो किसी और पेज पे ना जाए। तो यूजर्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है। सर्च इंजन फ्रेंडली कैसे बनाते हैं, तो गूगल की कुछ गाइडलाइंस हैं। जैसे कि वेबसाइट पे जो कुछ इमेजेस आपकी पड़ी हुई हैं उनको ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि उनको टाइटल देना है जिस चीज़ की वो इमेज है। जो कंटेंट हम लिखते हैं वहाँ पे उस कंटेंट को एकदम ओरिजिनल रखना है। हमारी वेबसाइट पे जो भी कंटेंट होगा वो एकदम ओरिजिनल होना चाहिए और उसमें कीवर्ड्स का यूज हमें मतलब कुछ परसेंटेज में करना है, 3 to 5% कीवर्ड डेंसिटी रखनी है। आप कंटेंट एआई से जनरेट कर सकते हो, गूगल को एआई कंटेंट से कोई इशू नहीं है जब तक कि आपका कंटेंट यूनिक ना हो। यूनिक हो यानी कि अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल है देन इट्स फाइन विद सर्च इंजन। आपका कंटेंट सिर्फ कीवर्ड्स के लिए नहीं लिखा गया है देन इट इज फाइन। और
थर्ड पार्ट इसमें जो आता है वो आता है जैसे इमेज ऑप्टिमाइजेशन। हमारी वेबसाइट पे कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, वो इमेजेस ब्लर तो नहीं है, एकदम क्लियर इमेज होनी चाहिए। और फॉर एग्जांपल आप शूज़ सेल कर रहे हो तो शूज़ की ही इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट आप कोई और बेच रहे हो और किसी और शूज़ की कोई इमेज आपने लगा दी। तो ऑन पेज में हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट पे साइट मैप डालते हैं। robots.txt, robots.txt का जो यूज होता है वो सिर्फ ये होता है कि हम सर्च इंजन्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कुछ पेजेस को, अगर हम नहीं चाहते हैं कि सर्च इंजन्स उस पेज पे जाए, उस पेज का डाटा उठाए, तो हम उनको वहाँ पे रोक भी सकते हैं। और साइट मैप में हम अपनी वेबसाइट के जितने भी पेजेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन डालते हैं सर्च इंजन्स के लिए। नॉर्मल यूजर्स के लिए उसका कोई काम नहीं रहता है। इसके अलावा इंटरनल लिंकिंग एंड नेविगेशंस क्लियर होने चाहिए, इंटरनल लिंकिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हम ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में करते हैं। अब हम आ जाते हैं ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में हम वेरियस एक्टिविटीज़ करते हैं और उन सब का पर्पज एक ही रहता है, और वो पर्पज रहता है कि अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स बनाने हैं। जितनी भी एक्टिविटीज़ करेंगे उनका बेसिक जो पार्ट रहेगा वो यही रहेगा कि पहले हम किसी दूसरी वेबसाइट पे जाएंगे, उस पर रजिस्टर करेंगे, उसमें अपना बैकलिंक सबमिट करेंगे, लिंक सबमिट करेंगे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड डालेंगे और वहाँ से हमें एक लाइव लिंक मिलेगा। यानी कि एक ब्रिज बन गया है जहाँ से सर्च इंजन से हमारी वेबसाइट पे लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे, उन वेबसाइट से आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये हमारी गूगल रैंकिंग में भी हेल्प करेगा, क्योंकि सर्च इंजन इस चीज़ को काउंट करते हैं कि हमारे पास कितने बैकलिंक्स हैं और किन किन वेबसाइट से हमें बैकलिंक मिल रहा है। तो अगर हम बहुत अच्छी वेबसाइट से बैकलिंक ले लेते हैं तो हमारी जो रैंकिंग है सर्च इंजन्स की वो भी इम्प्रूव होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ की, क्या क्या एक्टिविटीज़ हम बैकलिंक्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो पहला इसमें आ जाता है सोशल बुकमार्किंग। हम किसी सोशल बुकमार्किंग की वेबसाइट पे जाते हैं, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट में जाके उस पर हमें रजिस्टर पे क्लिक करना है, अपना अकाउंट बना लेना है यूजर नेम और पासवर्ड डाल के। उसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन जाएगा और उस वेरिफिकेशन के बाद हम अपनी वेबसाइट में लॉगिन हो सकते हैं। उस पर लॉगिन होने के बाद वहाँ पे ऐड ए लिंक का एक ऑप्शन आएगा, उसमें हमें अपनी वेबसाइट का लिंक डालना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे ये डाटा बनाया है टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड का, अपनी वेबसाइट में लिंक पेस्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड डाल के, कैटेगरी डाल के सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमें एक लाइव लिंक मिल चुका है और हमारा बैकलिंक बन चुका है। बस इतना सा ही वर्क रहता है सोशल बुक मार्किंग का। ये हमारी सोशल बुक मार्किंग हो चुकी है। तो अगर हमें सोशल बुक मार्किंग करनी है किसी भी वेबसाइट के लिए तो एक बुक मार्किंग नहीं, उसके लिए हमें बहुत सारी बुक मार्किंग करनी पड़ेगी। सोशल बुक मार्किंग की वेबसाइट्स हम कैसे ढूंढेंगे, इसके लिए हम गूगल पे जाएंगे। गूगल पे सर्च कर सकते हैं फ्री सोशल बुक मार्किंग साइट्स लिस्ट। बहुत सारी लिस्ट साइटों की वहाँ पे आ जाएगी, ये पूरी पूरी डायरेक्टरीज वहाँ पे आएंगी। इनको ओपन करना है वन बाय वन। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ये चैलेंजिंग इसलिए रहेगा क्योंकि ये सारी वेबसाइट्स में से कुछ वेबसाइट काम नहीं करेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप काम करने लगोगे तो ये आपके पास एक लिस्ट पहले से बन जाएगी। फिर आप अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अलग अलग वेबसाइटों के लिए जब आप काम करोगे तो उसको आप यूज कर सकते हैं। सेम क्लासिफाइड पोस्टिंग में हम करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना है, फिर उसमें अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन डालनी है। तो जो प्रोसेस रहता है वो बैकलिंकिंग के लिए ऑलमोस्ट सभी में सिमिलर रहता है। फिर हम बात करते हैं ब्लॉग पोस्टिंग या आर्टिकल पोस्टिंग की। तो आर्टिकल पोस्टिंग में भी वही प्रोसेस रहेगा। पहले हमें अकाउंट बनाना है, उसके बाद सबमिट आर्टिकल या सबमिट ब्लॉग पोस्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास टाइटल, कैटेगरी और बॉडी यानी कि जो डिस्क्रिप्शन हमने सोशल बुक मार्किंग में डाली थी, यहाँ पे हम उसे बॉडी में डालेंगे उस कंटेंट को, और वो कंटेंट भी काफ़ी लंबा होगा सोशल बुक मार्किंग के मुकाबले। फिर इसमें हमें एक लिंक देना है जो एक वे बनाएगा, रास्ता बनाएगा, ब्रिज बनाएगा हमारी वेबसाइट पे आने के लिए, यूजर्स हमारी वेबसाइट पे जिससे आ सकते हैं। और इसको पब्लिश कर देंगे तो हमारा बैकलिंक बनके तैयार हो जाएगा।
इसके अलावा भी ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। अभी हमने सोशल बुक मार्किंग, क्लासिफाइड पोस्टिंग की बात की, लोकल लिस्टिंग, PDF सबमिशंस, PPT सबमिशंस, इमेज पोस्टिंग, फोरम पोस्टिंग्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़। लेकिन इन सभी एक्टिविटीज़ को हम सभी वेबसाइट्स में यूज़ नहीं करते हैं, ये डिपेंड करता है वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हम बात करते हैं गूगल सर्च कंसोल के बारे में। गूगल सर्च कंसोल एक गूगल का सॉफ्टवेयर है। इसमें हम अपनी वेबसाइट को वेरीफाई करते हैं पहले तो, और उसके बाद हमारी वेबसाइट के रिलेटेड गूगल को जो भी मैसेजेस हमें सेंड करने हैं वो इस अकाउंट में लॉगिन करने के बाद हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। हमारी वेबसाइट्स में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, इसकी इंफॉर्मेशन हमें गूगल सर्च कंसोल में मिलती है। गूगल का एक और टूल है, सॉफ्टवेयर है, जिसको बोलते हैं गूगल एनालिटिक्स। जैसे हमारी कोई भी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे कितने लोग विजिट कर रहे हैं, कौन कौन हमारी वेबसाइट पे आया, उसने हमारी वेबसाइट पे आके क्या किया, इन सब की इंफॉर्मेशन हमें गूगल एनालिटिक्स में मिलती है। तो गूगल सर्च कंसोल वेबसाइट्स के मैसेजेस के लिए जो गूगल हमें सेंड करता है, वेबसाइट में कुछ इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है तो गूगल के मैसेज वहाँ जाते हैं, उससे हम अपनी वेबसाइट को और इम्प्रूव कर सकते हैं और सर्च इंजन फ्रेंडली बना सकते हैं। बिकॉज अगर हम गूगल के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को बनाएंगे तो रैंकिंग में हमें बहुत बेनिफिट होगा, हमारी जो रैंकिंग है वो जल्दी ऊपर आएगी। और गूगल एनालिटिक्स में हम चेक करते हैं कि कौन हमारी वेबसाइट पे आया, उसने क्या किया और यूजर्स का बिहेवियर कैसा है। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है। और एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करना है, वो है ब्लैक हैट एसईओ। जो नॉर्मली हम एसईओ करते हैं, जो सर्च इंजन के द्वारा प्रेफर्ड है, वो है व्हाइट हैट एसईओ, यानी कि गूगल की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही काम करना है। एक होता है ब्लैक हैट एसईओ, जिसमें हम हिडन पेजेस बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि लोगों को, विजिटर्स को वो पेज नहीं दिखेगा, विजिटर्स को वो टेक्स्ट नहीं दिखेंगे पेज पे, क्योंकि हम उनको हिडन कर देंगे। लेकिन गूगल का क्रॉलर जब हमारी वेबसाइट पे आता है तो वो सब कुछ रीड करेगा वहाँ पे। इससे क्या होगा कि वो इन्फॉर्मेशन पेज पे नहीं होगी प्रेजेंट विजिबल, बट वो सर्च इंजन उसको कैप्चर करेगा और रैंकिंग उस हिसाब से देगा। एंड ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है। एंड ग्रे हैट एसईओ इज ऑल्सो सिमिलर। तो एकदम ऑथेंटिक तरीके से अगर हम काम करते हैं तो रैंकिंग्स में इंप्रूवमेंट विद इन फर्स्ट मंथ हमें देखने को मिलता है। तो ये थे कुछ टॉपिक्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो यही मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाइए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़। और अगर आप कोई स्मॉल बिजनेसमैन है जो एससी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए और जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।